आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आकार। आकार का मतलब होता है किसी चीज की क्या बनावट है। कोई चीज लंबी है, कोई चीज पतली है। हमारे आसपास हम सब लोग अलग अलग आकार से भरे हुए हैं। हमारा घर का आकार, हमारे बाग के खेत का आकार, जो आइसक्रीम खाते हैं उस कोन का आकार, समोसे का आकार, समोसे का भी आकार है ना, रसगुल्ले का आकार। तो ये सब चीज जो हम आसपास जिन चीजों से घिरे हैं, जो चीज खाते हैं, जो चीज पहनते हैं, जो हमारे आसपास है, उन सब का एक निश्चित क्या है, आकार है ना। आज हम लोग उस आकार की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि आकार आखिर क्या होता है और कितने तरह का होता है और उनके नाम क्या होते हैं। हम आकार के नाम को जानेंगे, उनके लक्षणों को जानेंगे और उनके प्रकार को जानेंगे। बच्चों देखो, आकार जो होता है, यहाँ पर लिखा है आकार दो तरह के होते हैं, दो से ज्यादा भी। एक लिखा हुआ है 2D आकार। 2D का मतलब होता है 2D का मतलब होता है डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है आयाम। ऐसे डायमेंशन का मतलब है आयाम, मतलब ये कि जिसमें ऐसा आकार जिसमें क्या हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो। ऐसा आकार जिससे लंबाई चौड़ाई का ज्ञान हो, लंबाई चौड़ाई जिससे ज्ञात किया जा सके। और ऐसा आकार जिसमें 3D यहाँ लिखा है ना, 3 का मतलब होता है 3, D का मतलब डायमेंशन, आयाम। तो जो 2D है उसमें दो चीजें रहेंगी, लंबाई और चौड़ाई रहेगी। और जो 3D है उसमें 3 चीजें रहेंगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। देखो 3 आयाम रहेंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अंशिका, 3D में क्या क्या रहेगा, जिसमें 3 चीजें रहेंगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। और 2D में क्या रहेगा, लंबाई, चौड़ाई। तो जो 2D आकार है उसमें लंबाई और चौड़ाई की जानकारी होती है, और 3D जो रहता है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात होती है। जो 2D आकार है उसमें हम दो चीजें ज्ञात करेंगे और दो चीजों की जानकारी भी उसमें होती है। देखो जैसे इसमें दो चीज है, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है ना। लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई है, इसमें क्या है, लंबाई, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। देखो बच्चों, हमारे आसपास जो ठीक है, हम अपने आसपास जो उदाहरण है उसको देखते हैं। देखो बच्चों, ये रेखा, इसमें क्या है, सिर्फ एक चीज है, एक रेखा है। एक रेखा में लंबाई ही है ना, चौड़ाई है, या तो इसको लंबाई कह लो या तो चौड़ाई कह लो, एक ही चीज है, मतलब एक आयाम है, जिसमें सिर्फ एक आयाम, एक चीज की जानकारी होती है, चाहे वो लंबाई है चाहे वो चौड़ाई है, उसको बोलते हैं 1D। क्या बोलते हैं, 1D। और जिसमें लंबाई और चौड़ाई, दो चीजों की जानकारी है, सिर्फ लंबाई दिखाई दे रही है। नंदिनी, इसमें क्या दिखाई दे रही है, अभी सिर्फ सब लोग देखो, इधर समझने की कोशिश करो। ये क्या है, ये जो हमने लिया है इसमें क्या दिखाई दे रहा है, लंबाई, इसको लंबाई बोल सकते हो या चौड़ाई, क्या बोलोगे, लंबाई, दूरी। एक ही चीज हम नाप सकते हैं जिसमें सिर्फ एक आयाम हो, वो क्या है, 1D। इसको क्या बोलेंगे, 1D, 1 डायमेंशन, एक आयाम। तो जब हम सिर्फ सीधी रेखा खींच देते हैं, उसमें क्या होता है, सिर्फ एक आयाम रहता है, ठीक, एक आयाम, 1 डायमेंशन। ये देखो, इससे हमें क्या पता चलता है, लंबाई, चौड़ाई, इसमें 2 आयाम, लंबाई, चौड़ाई, इसको बोलते हैं 2D। क्या बोलते हैं, 2D, जिसमें लंबाई और चौड़ाई, जिस आकार में लंबाई और चौड़ाई है वो है 2D।
इसका हम चित्र बना सकते हैं। एक समतल सतह पर इसको हम रख सकते हैं। एक समतल सतह पर रख कर हम इसका चित्र बना सकते हैं। तो 2D आकृतियों में देखो, ये वृत्त है 2D, ये क्या है त्रिभुज, अर्धवृत्त, ये क्या है आयत, चतुर्भुज, वर्ग, खटभुज, चतुर्भुज, ये सब आकार क्या है जिनको हम समतल सतह पर रखकर उनकी आकृति बना सकते हैं, उनका आकार खींच सकते हैं, और ये सिर्फ समतल सतह पर ही होते हैं। ये सिर्फ समतल सतह पर होते हैं। ये क्या कहलाते हैं 2D आकार। ठीक, जैसे ये वृत्त है, वृत्त को हम यहाँ पर रखकर, वृत्ताकार है ना ये, इस पर यहाँ रखकर हम इसको खींच सकते हैं, इसको बना सकते हैं। लेकिन क्या इसको हम बना सकते हैं? नहीं, इसके लिए हमें ऊंचाई की जरूरत है। ठीक है, तो ये सब जो आकार होते हैं ये कहलाते हैं, जैसे ये है, ये कौन सा आकार है? त्रिभुजाकार। 3 भुजाएं हैं, इनको हम एक समतल सतह पर रख सकते हैं और इनका चित्र बना सकते हैं, इनकी रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये समतल सतह पर जो रखी जा सकती है, जो सिर्फ एक तरफ से दिखाई देती है, वो कहलाती है 2 विमीय आकार, मतलब 2D आकार। 2D आकार कौन है? जिसमें 2 सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो। लेकिन जिसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई होती है वो कहलाता है 3D आकार। जैसे देखिए बच्चों, इसमें ये देखिए, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है? ऊंचाई है। जिसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ क्या हो रहा है? ऊंचाई। जैसे आपका घर देखिए, वहां ये लंबाई, चौड़ाई, ये ऊंचाई, ये क्या है? 3D है। चलिए देखते हैं 3D क्या है। ये देखिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना। त्रिभुज तो एक सतह पर है, सिर्फ ये है और ये है। एक सतह पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो त्रिभुज है। ये देखो, ये त्रिभुज है, लेकिन ये देखो इसके अंदर जो मोटाई है ये क्या है? ये इसको 3 विमीय बना देता है, 3D बना देता है। ठीक है, तो बच्चों, जो हम पहले 2D की बात करते हैं, 2D और 3D में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो जो 3D है, 3 विमीय है, उसमें क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई। दिखाई दे रहा है कि नहीं? 3 चीजें हैं, इसीलिए 3 चीजें हैं, इसीलिए इसको कहते हैं 3D आकार। 3D आकार। तुम अपने रूम के उस कोने को देखो, उस रूम को वहां देखो, वहां पे एक इधर लंबाई गई है, एक इधर चौड़ाई गई है, और एक इधर गहराई आई है ना, ऊंचाई। उधर देखो कोने पर तुम्हें 3 चीजें दिखाई दे रही हैं। कोने पर दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा, ऐसे, इधर लंबाई, इधर चौड़ाई, और ये ऊंचाई, ऐसे दिखाई दे रहा है ना। तो इसको बोलते हैं 3 विमीय रचना। जैसे देखो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? लंबाई दिखाई दे रही है, चौड़ाई, और ये देखो ऊंचाई, मोटाई। ये क्या है? 3 विमीय, 3D, जिसमें 3 चीजें होती हैं, वो होता है 2D। अब ये देखो, ये क्या है? त्रिभुज। 3 भुजाएं, 3 भुजाएं, लेकिन सिर्फ लंबाई और चौड़ाई इसमें ज्ञात हो सकती है। ये क्या है? वृत्त। ये क्या है? चतुर्भुज, आयत। ये क्या है? वर्ग, चतुर्भुज। और ये क्या है? स्टार, तारा। तो ये जो आकार है उनके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। देखो बच्चों, जो त्रिभुज होता है उसमें 3 भुजाएं होती है। एक भुजाएं ये, एक भुजाएं ये, और एक भुजाएं ये। दिखाई दे रही है भुजाएं नंदिनी? एक भुजाएं ये है, एक भुजाएं ये है, एक भुजाएं ये। इसको क्या कहते हैं हम लोग? त्रिभुज। ये क्या है सामिया? त्रिभुज। और ये है चतुर्भुज। चतुर्भुज में जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको बोलते हैं वर्ग। मतलब जो ये भुजा होगी 5 मीटर, अगर ये भुजा है तो 5 ही मीटर ये भी होगी, 5 ही मीटर ये भी होगी, 5 ही मीटर ये भी।
तो जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं वो क्या कहलाता है? वर्ग। लेकिन जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वो क्या कहलाता है? आयत। और जो दोनों का झुकाव है, दोनों भुजाओं का जो झुकाव रहेगा वो कितने डिग्री पर रहेगा? 90 डिग्री पर। ये देखो, ये भुजा, ये देखो भुजा दिखाई दे रही ना? इन भुजाओं के बीच का जो झुकाव है, मतलब ये भुजा कैसे झुकी हुई है, अब देखो कम पर हो गया ना, देखो ज्यादा पर हो गया। ये जो झुकाव है इसको बोलते हैं कोण। जब दो भुजाएं एक दूसरे पर जितने डिग्री पर झुकी रहती है वो उसका कोण कहलाता है। तो जब एकदम ये सीधी सीधी रहती है तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री का कोण। तो आयत में क्या होता है बच्चों? ये जो भुजा है, ये भुजा दोनों एक दूसरे के का जो झुकाव होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है? तो आयत क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर होगी। 5 मीटर ये है तो 5 मीटर ये भी होगी, 5 मीटर ये है तो 6 मीटर ये है तो 6 मीटर ये है। देखो ये लंबाई ज्यादा है और ये चौड़ाई कम है ना, मतलब अगल बगल की भुजा बराबर नहीं है लेकिन सामने सामने की भुजा बराबर है। क्या आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है? आमने सामने की भुजा बराबर है, ये और ये भुजा बराबर है, लेकिन अगल बगल की भुजा बराबर है नहीं। ये देखो लंबी है और ये थोड़ा कम लंबी है। ठीक, तो बच्चों अब देखो, अब आप लोग बताइए ये कौन सा आकार है? ताराकार। ये वर्ग, चतुर्भुज, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर। ये क्या है? आयत। ये क्या है? वृत्त। और ये क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज में होती हैं 3 भुजाएं। देखो बच्चों, ये है वर्ग, ये है त्रिभुज, ये है वृत्त, ये है आयत। ये देखो वृत्त को हमने आधा कर दिया, हो गया अर्धवृत्त। बच्चों देखो ये क्या है? वृत्त, और वृत्त को आधा कर दिया फिर क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त रोशनी देखो ये क्या है? वृत्त, और आधा कर दिया क्या हो गया? अर्धवृत्त। ठीक है? ये देखो जिसमें 5 भुजाएं हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, इसको क्या बोलेंगे? पंचभुज। इसमें देखो कितनी भुजा? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, क्या बोलेंगे? खटभुज या खटकोण। ये देखो हमारे पास है, ये क्या है? कितनी भुजा है? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6। खटकोण। कोण क्यों? क्योंकि 6 कोण भी बन रहे हैं। देखो इस भुजा और इस भुजा के बीच का जो झुकाव है, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण, इसलिए बोलते हैं खटकोण। ये क्या है? वर्ग। क्योंकि और भुजाएं कितनी है? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं वो क्या कहलाता है? चतुर्भुज में तो 4 भुजाएं होती हैं लेकिन सभी भुजाएं बराबर हैं, वर्ग कहलाता है। वेरी गुड। ऐसी सभी अब आप लोग बताइए ये क्या है? सर्कल, वृत्त। ये क्या है? वर्ग, और ये है तारा। ठीक है, ये हमने जान लिया। अब हम लोग देखते हैं, जरा आप लोग बताइए, चलिए ये कौन सा आकार है? त्रिभुज। ये कौन सा आकार है? खटकोण। यस, ये है चतुर्भुज। और ये क्या है? वृत्त, वृत्त, सर्कल। ये क्या है? चतुर्भुज में कौन सा चतुर्भुज? वर्ग। वर्ग क्यों है? 4 भुजाएं तो चतुर्भुज में होती है, वर्ग क्यों है? सभी भुजाएं बराबर हैं। और ये क्या है बच्चों? वृत्त। और ये कौन है? स्टार। स्टार मतलब ताराकार। ठीक है, अब ये हमें भुजाएं पता चल गई। देखो बच्चों, अब हम लोग
जरा वर्ग और आयत के बारे में जानेंगे। ठीक है, वर्ग और आयत में क्या अंतर होता है बच्चों? ये है आयत, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। जो 3 भुजाओं वाला होता है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज। और जिसमें 4 भुजाएं हैं उसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। उसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। और जिसमें 5 भुजाएं हैं उसको क्या बोलते हैं? पंचभुज। और जिसमें 6 भुजाएं हैं त्रिकोण। और जिसमें 8 भुजाएं हैं अष्टभुज। ठीक है, चतुर्भुज। एक चतुर्भुज है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। चतुर्भुज में क्या होता है बच्चों? 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज कैसा होता है? जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। लेकिन 4 भुजाएं, जब ये भुजा और ये भुजा एकदम बराबर हो, मतलब 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये है और 2 मीटर ये है, मतलब ये दूरी, ये सभी दूरी बराबर हो, तो वो कहलाता है वर्ग। वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लेकिन जो आयत होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा, अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, ये 5 मीटर है तो ये 5 मीटर होगा। मतलब आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है, लेकिन अगल बगल की भुजा बराबर नहीं होती। तो जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इनके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, मतलब 2 भुजाओं के बीच जो कोण बन रहा है वो एक दूसरे से सीधे रहते हैं। इनका जो झुकाव रहता है वो एकदम सीधा रहता है, वो कहलाता है 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री कब होगा? जब एक भुजा दूसरे भुजा से एकदम सीधे मिल रही हो। ये कौन सा डिग्री हुआ? 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री का अगर होता है और आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तब ये कहलाता है आयत। आयत कब कहलाता है बच्चों? आयत ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर रहती है और अगल बगल का कोण जो होता है वो क्या कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। सभी कोण 90 डिग्री को होते हैं, तभी कहलाता है आयत। क्या आपको ये बात समझ में आई? चलिए अब जरा हम लोग 3D आकार की बात करते हैं। तो आप लोग हमें बताएं ये क्या है? त्रिभुज, अर्धवृत्त, वर्ग, आयत, सब पता चल गया। चलिए इसके बाद हम लोग 3D आकार पर आते हैं। 2D आकार हमें पता चल गया। ये देखो बच्चों है 3D, जिसमें 3 विमाएं हैं, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। जिसमें 3 विमाओं की बात होती है वो कहलाता है 3D आकार। जैसे ये क्या है? 3D। ये त्रिभुज है? नहीं, इसका ये तिकोना है, लेकिन ये क्या पूरा त्रिभुज है? ये है शंकु। इसको क्या बोलते हैं? शंकु। और ये क्या है? घनाभ। ये कौन सा आकार है? घनाभ। और ये कौन सा आकार है? वर्ग, घन। ये वर्ग से बना है और ये आयत से बना है। इसमें सभी भुजाएं बराबर हैं, लेकिन इसमें सभी भुजाएं बराबर नहीं है। तो ये 3D आकार है। देखो बच्चों, इसको क्या हम एक सतह पर रख सकते हैं, बना सकते हैं? नहीं। इसको जब हम एक सतह पर बना रहे हैं तो लंबाई चौड़ाई तो बन जा रही है, लेकिन ऊंचाई की भी जरूरत है ना। ऊंचाई कहाँ आ रहा है? इधर स्पेस में आ रहा है ना, आसमान में आ रहा है ना। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है उसको हम एक समतल सतह पर बना नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाता है? 3D आकार। वेरी गुड। तो 3D आकार क्या है? ये देखो आकार है 3D आकार में लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई। ठीक, देखो इधर से देखो, लंबाई, चौड़ाई,
ये देखो ऊंचाई दिखाई दे रहा है। ये इस कोने में देखो, एक चीज इधर है, एक चीज इधर है और एक चीज इधर है। इस कोने को देखो, कोने में देखो, एक ऊपर है, एक इधर है, 3 दिखाई दे रहा है। ऐसा ही तो हमने दिखाया है, ये देखो। ऐसा ही तो दिखाई दे रहा है, ये देखो दिखाई दे रहा है, ये देखो। क्या आपको महसूस हो रहा है ये चीज? रोशनी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ऐसा ही हर जगह जो 3D होगा, जो आकृति 3D होगी उसमें आपको दिखाई देगा। ठीक, ये देखिए, ये क्या है? घनाभ। ये बॉक्स का प्रयोग हम अपने उसमें करते हैं ना, इसमें कलर रखते हैं। 3D देखो, 3D कैसे? लंबाई, यहाँ देखो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिखाई दिया, घनाभ है। ठीक, ये देखो बच्चों, ये देखो, ये क्या है? इसको बोलते हैं बेलन। ये भी 3D है। ये बेलन क्या है? 3D। देखो, इसको हम समतल सतह पर रखकर बना सकते हैं। देखो, नहीं ना, इसमें देखो इतनी मोटाई की जरूरत है, ऊंचाई की जरूरत है ना। ये भी 3D हो गया। चलो अगला जरा देखें हम लोग। ये कौन है? आइसक्रीम इसी में रख के खाते हैं ना। कौन? इसको बोलते हैं शंख। क्या बोलते हैं? शंख। तो जो शंक्वाकार है वो क्या है? 3D है। अंजनी, ये 3D है। क्या बोलते हैं इसको? घन। घन। देखो, चतुर्भुज नहीं है। देखो, इसमें 3 भुजा है, 1 2 3 दिखाई दे रही है क्या आपको? 1 2 3। ये देखिए, ये क्या है? घन। 1 2 3। ये क्या है? बेलन। बेलनाकार है ना, मम्मी रोटी बनाती है इसी से। ठीक है, ये देखो, कोई बॉक्स है, इसमें भी 3D दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये देखो, 1 2 3 दिखाई दे रहा है। चलिए, ये क्या है? माचिस है। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। हम अपने आसपास कई प्रकार के आकार का प्रयोग करते हैं और हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये कौन सा आकार है। ये है घनाभ। ये देखो, हम तुमको दिखा रहे हैं, कहाँ से दिखाई दे रहा है? ये देखो, इधर लंबाई, चौड़ाई, और ये देखो इसकी मोटाई या ऊंचाई है कि नहीं? ये देखो, ये है घनाभ। ये देखो, ये क्या है? ये कौन सा आकार है? घनाभ। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर नहीं रहती, लेकिन घन में देखो सब बराबर है। ये घनाभ है, ये घन है। वर्ग में भी तो सब बराबर था ना, 2D वाले में, और आयत में सब बराबर नहीं था। तो ये आयत से बनता है और ये वर्ग से बनता है। ठीक, हम बनाना सिखाएंगे। और लेकिन इसका नाम जानिए, ये क्या है? घन, घनाकार। ये घनाभ। और ये बताओ क्या है बच्चों? बेलनाकार, बेलन। अच्छा, ये बताओ क्या है? छतरी तो है, लेकिन कौन सा आकार है? त्रिभुज है। 3D है, लेकिन कौन सा आकार? शंकु। देखो, ये देखो, शंक्वाकार। यस। और ये बताओ कौन सा आकार? बेलनाकार। अब आप लोग बताएंगे, ये कौन सा आकार? ये कौन सा आकार? घनाभ। ये कौन सा आकार? घन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। घनाभ। लंबाई चौड़ाई सब बराबर नहीं है। ये बताएं। घनाभ। और बच्चों ये बताओ जरा, अब आपको सब पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? हम अपने आसपास बहुत से आकार को देखते हैं। देखो, ये है प्रिज्म। ये क्या है? प्रिज्माकार। यहाँ त्रिभुज बना है, यहाँ त्रिभुज बना है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। ये क्या है? प्रिज्म। त्रिभुज क्यों नहीं है? देखो, इसमें ऊंचाई 2 त्रिभुज है और ये देखो ऊंचाई से जुड़ गया है।
ऊंचाई से जुड़ गया ना, इसको बोलते हैं प्रिज्माकार। और हमारे पास ये है बेलनाकार। ठीक है, अब हम लोग देखो बच्चों बनाना सीखेंगे। ये देखो, ये कौन सा आकार है जरा बताओ? घन, घनाभ, शंकु, गोला। हमने गोला की तो बात ही नहीं की बच्चों। गोला 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 ये देखो बच्चों, ये क्या है? गोलाकार। हमारी जो बॉल होती है ये क्या है? गोलाकार। ये वृत्त नहीं है, क्योंकि जब हम इसका चित्र बनाएंगे या वो करेंगे तो इसमें हमें मोटाई की जरूरत पड़ेगी। ऊंचाई, ये देखो महसूस करो इसको देख सकते हो, छू सकते हो ना, इसकी मोटाई देख महसूस कर सकते हो। लेकिन इसमें जो वृत्त, ये क्या है? वृत्त है। इसमें देखो हमें चित्र बना सकते हैं, एक समतल सतह पर रख सकते हैं ना, इसमें कोई मोटाई नहीं है। ये क्या है? वृत्त। लेकिन ये क्या इसको रख सकते हैं और बना सकते हैं? नहीं। इसके लिए हमें जरूरत है इस मोटाई की। ये देखो मोटाई की जरूरत है ना। ये क्या है? गोलाकार। ऐसी जो हमारी बॉल होती है, ये देखो जो बॉल होती है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोई भी बॉल है, ये कैसा होता है? गोलाकार। तो वृत्त और गोला में अंतर यही होता है, जो वृत्त होता है वो 2D आकार का 2D है, 2D आकार है, और ये जो गोला है वो क्या है? 3D, क्योंकि इसमें ऊंचाई भी है। इसमें 3 चीजें होंगी और इसमें सिर्फ 2 होगा। ठीक है, तो वृत्त जो होता है वो 2D है और गोला क्या होता है? क्या होता है? 3D होता है। ठीक है, मतलब 3D का मतलब ये 3 चीजें, 3 विमाएं होंगी। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों हम लोग बनाना सीखेंगे आकार के प्रयोग। देखो पेड़ हमने बनाया है। पेड़ कैसे बना सकते हैं? हमने 5-6 सर्किल लिए, वृत्त लिए। चलो बनाना सिखा देते हैं आप लोगों को। पहले हम ये बताते हैं कि ये है क्या। चलिए, 3D आकार है, इसमें तीन आयाम है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। देखो लंबाई, ये हमने बनाया कैसे? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये वर्ग ही तो है। इसमें सभी भुजाएं बराबर है। देखो हमने 2 वर्ग लिया और जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? ऊंचाई से। ये ऊंचाई, देखो नीचे एक फर्श है, ऊपर है सीलिंग है, दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? एक ऊंचाई से ही तो जुड़ा है। ये देखो जोड़ दिया। ये क्या है? वर्ग। ये क्या हो गया? घन। इसको बोलते हैं घन। और ये देखो जो आइसक्रीम का कोन है, इसको क्या बोलते हैं? शंकु। इसमें देखो एक वृत्त है, एक त्रिभुज है, ये सब एक दूसरे से जुड़ गए, ये बना लिया शंकु, बन गया। हाँ, और देखो घनाभ कैसे बनता है? एक आयत लिया, ये देखो ऐसा हम लोगों का कभी कभी घर भी होता है। 2 आयत लिया, जोड़ दिया, ये बन गया क्या? घनाभ। घनाभ क्या आपको दिखाई दे रहा है? घनाभ। ये क्या है? घनाभ। ये देखो हमने बना दिया इसको घनाभ। ठीक, और ये घन हो गया छोटा सा, जो हमने ऐसे करके 2 वर्ग मिलाए और बना दिए। ये क्या हो गया? घन। ये क्या हो गया? घन। और गोला, जो फुटबॉल खेलते हो, गोला, ये क्या कहलाता है? गोलाकार। ये कहलाता है गोलाकार। और बताओ बच्चों, बेलनाकार। अच्छा बताओ, और कौन सी चीज बेलनाकार होती है? बेलनाकार और कौन सी चीज होती है? बैठ जाइए। हाँ, जो मम्मा रोटी बेलती हैं वो होता है, और उससे होता है जो बेल लगती है वो किससे लगती है? भी बेलनाकार है। ये देखो कौन सा आकार है? बेलनाकार। अब बच्चों हम लोग कुछ प्रयोग देखते हैं कि आखिर में ये सब हम लोग कैसे बना सकते हैं, कितना बढ़िया रहता है। चलो आकार के प्रयोग करें।
देखो एक वृत्त बनाया हमने, दूसरा वृत्त बनाया, तीसरा वृत्त बनाया, चौथा वृत्त बनाया, पांचवा वृत्त बनाया, छठा वृत्त बना दिया हमने। और एक हमने आयत बना दिया, आयत बना दिया और बीच वाली सारी आकृति इसको मिटा दिया। ये बच्चों क्या बन गया? बन गया ना? कितना मजेदार। चलिए और देखो आकार की दुनिया। बताओ पतंग बनाने के लिए हमें कितने त्रिभुज का प्रयोग करना पड़ेगा? एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज जोड़ दिए, बन गया क्या? क्या बन गया? पतंग है। ध्यान से देखो, हम देखो एक बहुत ही जादुई चीज बनाने जा रहे हैं। पंचभुज है, सारी को एक त्रिभुज से जोड़ दो, सबको एक त्रिभुज से जोड़ दो। जोड़ दिए बच्चों, क्या बनने जा रहा है? पंचभुज। नहीं, पूरा आकृति क्या बन गई? हमने क्या लिया? पहले एक आयत लिया। क्या लिया? आयत। और इसको जोड़ दिया एक त्रिभुज से इधर और एक त्रिभुज से इधर जोड़ दिया। जैसे आपको आ रहा बनाने? एक आयत लिया हमने, एक त्रिभुज इधर जोड़ दिया, एक त्रिभुज इधर, एक बड़ी त्रिभुज इधर बना दिया और एक छोटा त्रिभुज इधर। देखो ये एक एक आकार को जोड़कर हम कितनी अच्छी अच्छी चीजें बना रहे हैं। पहले वृत्त जोड़े और एक आयत जोड़ा, वृत्त बन गया। एक आयत लिया, दो त्रिभुज को जोड़ दिया, फिर एक बड़ा त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज, क्या बन गया? नाव। ये देखो चार त्रिभुज को जोड़ा, क्या बन गया? पतंग। एक पंचभुज की सभी भुजाओं से क्या जोड़ दिया हमने? त्रिभुज बना दिया और क्या बन गया? चार। और ये देखो त्रिभुज और आयत की सहायता से हमने क्या बना लिया? घर। तो बच्चों ये थी आज के आकार की दुनिया, जिसमें हमने कई ढेर सारे आकार के बारे में जाना। जरा बताइए कौन सा आकार है? षटकोण। ये कौन सा है? ये क्या है? ये गोलाकार है। वृत्त। ये बताइए क्या है? रोशनी। ये क्या है? ये क्या है? चतुर्भुज, वृत्त, त्रिभुज। ये क्या है? वेरी गुड। बेलनाकार। ये कौन सा आकार है? ठीक। घन। घना। ठीक। तो ये थी आज के आकार की दुनिया। क्या आपको सबको समझ में आया? ये समझ में आया 2D क्या होता है? 2D में क्या क्या चीजें होती हैं? लंबाई, चौड़ाई। 2D में 2D में क्या होता है? दो चीज, कौन सी? लंबाई, चौड़ाई। देखो ये क्या है बच्चों? 2D में क्या होता है? और 3D में क्या होता है? ऊंचाई। और 1D में क्या होता है?
लंबाई। और मान लो कुछ भी ना रहे, लंबाई भी ना, कुछ ना रहे, ये बताओ ये क्या है? 0D, जिसमें कोई डी नहीं है। 0D जो बिंदु होता है, बिंदु जो होता है वो क्या होता है? 0D, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं। और 1D में क्या होता है? एक रेखा, है ना? 2D में क्या होता है? वर्ग या आयत, दो चीजें रहती हैं। और 3D में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जैसे ये है, ये सब है। अब हम लोग ने बहुत से उदाहरण देखिए।